कैसे हो बेटा? और अचानक से रात में आंटी ने एक बम फोड़ दिया है, और बम जिसे वो हमेशा प्रेस सर्कुलर के नाम पे रात में ही देना पसंद करता है। उसको ऐसा लगता है कि रात में देने से क्या होगा, बात कम होगी और लोग सोए रहेंगे। पर उनको ये नहीं पता कि कुछ ऐसे टीचर हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो जगे हुए हैं रात भर, और वो रेडी हैं इस बात को बच्चों को एक्सप्लेन करने के लिए। दूसरा, मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आती, आप इतनी कठिन लैंग्वेज में ये पीडीएफ के सर्कुलर बनाते क्यों? यहाँ पर वो बहुत सारा बच्चा है जो नॉर्मल एनसीईआरटी समझने में उसको दिक्कत होती है, उसको हम एक्सप्लेन करके पढ़ाते हैं तब वो समझ पाता है। इतनी कठिन लैंग्वेज में आपने 3 पेज का सर्कुलर बच्चे को दे मारा है। अब उसके बाद उसकी क्या हालत है वो हम ही समझ सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दें और अपनी बात को पूरा रखेंगे। आपको लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से अब आपको एक रास्ता भी बताना पड़ेगा आप कैसे आगे बढ़ सकते हो। और देखो, सर्कुलर देख के तो मुझे लग रहा है कि जैसे एनटी ने और सारे डिसीजन बहुत जल्दबाजी में लिए हैं ना, तो इस सर्कुलर भी उसने बहुत जल्दबाजी में बनाया है। ठीक है, वो अभी आपको समझ में आ जाएगा कि एनटी बोलना क्या चाह रहा है, किस तरीके से जो क्वेश्चन हमने पूछे थे घुमा घुमा करके उनको बातों में घुमा रहा है, और कंक्लूजन मुझे नहीं लग रहा कुछ निकल रहा है। अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा एक बार स्टार्ट करते हैं सर्कुलर से, एमडी सर, है ना? तो हमारे पास ये सर्कुलर आ गया है। इस पूरे में उसने बस ये बताया कि हमने इतने सेंटर पे कराया था। एक चीज़, उसने एक टेबल दी है, उस टेबल में उसने बताया कि यार देखो ना, कट ऑफ हर साल बढ़ती है। जैसे उसने एक टेबल में प्रॉपर एक दे दिया पैटर्न की हर साल बढ़ती है। मैं फिर वो पूछ रहा हूँ कि यार हर साल बढ़ती है, ये वही साल है, मैं वही तो कह रहा हूँ, हर साल बढ़ती है, मना नहीं कर रहे, पर इस बार ये एवरेज मार्क्स भी 40 के आसपास क्यों बढ़ गए भाई? कुछ तो हुआ होगा कि इतना ज़्यादा डिफरेंस आ गया। आप देखो ध्यान से, आप खुद से देखो एक बार। बिल्कुल, अब ध्यान से देखोगे, यहाँ पर ध्यान से देखोगे कि 297, 286, 259, 279 और तुरंत ही 323, 300, ठीक है, 23, ठीक है, 0.55। ये अचानक से इतना कैसे बढ़ गया? ठीक है, बात यहाँ पर आ रही है, अचानक से जो बढ़ा है ना, इसकी बात आ रही है। 40 मार्क्स का अंतर अचानक से कैसे आ गया? तो इसमें यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक चीज और है बेटा, आपको ध्यान रखना पड़ेगी। 23 और 24 ये वो साल हैं जिसमें इंटरनल चॉइस आपको डाल दी गई थी, है ना? ये वो साल है, तो कट ऑफ बढ़नी चाहिए। तो दोनों साल में पेपर का पैटर्न सेम था। फर्क क्या आया है, सीधे 40 नंबर का इंक्रीज आ गया। आप देखो 97 के पास घटी भी है 21 में, और फिर 59 जो है ये फिर मतलब देखो 259 हल्की सी यहाँ पे भी घटी है। लेकिन अचानक से ये जो हुआ है ना 279 और 323, ये तो मतलब, और ये एवरेज मार्क्स हैं, है ना? तो कहीं ना कहीं बेटा मैं फिर वही सवाल पूछ रहा हूँ, अचानक से कट ऑफ 40 नंबर क्यों बढ़ गई? तो हमारा पहला सवाल मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि आपको हेल्प मिलेगी। बिल्कुल, अचानक से कट ऑफ क्यों बढ़ गई? बिल्कुल सही। तो जो कट ऑफ है बेटा, कट ऑफ जो है फिर से एवरेज ही 40 मार्क्स इंक्रीज। बिल्कुल ठीक है, डिस्कस भी कर रहे थे तब से, है ना? ठीक है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। अब उन्होंने बताया कि भाई हमने जो है मार्क्स कैसे दिए, कंपनसेटरी मार्क्स, मतलब हमने ग्रेस मार्क्स क्यों दिए। तो उन्होंने एक अपना प्रोसेस बताया कि यार 4 स्टेट थे, इन 4 स्टेट में लोगों ने क्या की, अपनी एक पिटीशन, रिट पिटीशन होती है, केस फाइल किया प्रॉपरली। और हमने क्या किया, एनटीए ने क्या किया, एक कमेटी बनाई, और वो कमेटी में बहुत सारे समझदार लोग थे, और उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन सबमिट कर दी। तो कमेटी वालों ने बोला कि एक काम करो, इनका टाइम वेस्ट हुआ है, ग्रेस दे दो। ठीक है, तो चलो, और उन्होंने ग्रेस कैसे दिया? उन्होंने कहा कि ठीक है, कमेटी ने देखा कि सीसीटीवी फुटेज के अनुसार से टाइम वेस्ट हुआ है, और उसके हिसाब से 2018 में एक जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की, जिनमें उन्होंने कोई मेथड बताया था कंपनसेशन का या जो भी था, उसको फॉलो करके उन्होंने कंपनसेशन दे दिया। पहला पॉइंट क्या है बेटा, ये जो था, ये हमारे पास जजमेंट ये जो थी, ये क्या नीट के लिए थी क्या या जेई के लिए थी? तो हम उसको नीट में कैसे लगा रहे हैं, क्योंकि जेई का एग्जाम ऑनलाइन होता है और नीट का एग्जाम क्या होता है, ऑफलाइन होता है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। दूसरी चीज, यहाँ पर इन्होंने 1563 कैंडिडेट को दी है। मेरे को फिर से डाउट आ रहा है, अगर मैं यही चीज जानना चाह रहा था कितने कैंडिडेट को मिली, अगर इतने कैंडिडेट को मिली है तो फिर कट ऑफ इतनी सडनली नहीं बढ़ सकती। तो हमारा सेकंड फिर वही सवाल आ गया कि भाई ये कट ऑफ बढ़ी क्यों? पहला तो सवाल था कट ऑफ इंक्रीज हो गई, अब कट ऑफ इंक्रीज क्यों हुई? तो इसका मतलब रीजन आप प्रॉपरली दे नहीं रहे हो, आप सिर्फ भी बता रहे हो कि इतने बच्चों को दे दी हमने, और उन्होंने केस फाइल किया था, हमने एक फॉर्मूला लगाए दे दी। पहली बात तो क्या है बेटा, पहले ध्यान से सुनना पड़ेगा, ये कोई बोर्ड का पेपर नहीं है, ये नीट का एग्जाम है जहां हर एक नंबर पे फर्क पड़ता है। इसका मतलब आपने 1563 लोगों को सीधे बीच में घुसा दिया आपने, क्या देके, मतलब वो देके कंपनसेशन देके। आप किसी पर्टिकुलर सेंटर्स पे एग्जाम दोबारा कंडक्ट करा सकते थे, क्योंकि ग्रेस मार्क्स कोई सोल्यूशन थोड़ी है इतने बड़े एग्जाम का। तो ये तो आप कह रहे हो कि हमने फेयर तरीके से एग्जाम कराई, ये फेयर तो मुझे लग नहीं रहा किसी तरीके से। भाई बच्चे को पता ही नहीं है कि ग्रेस मार्क्स भी मिल सकते हैं, और ये दिक्कत पूरी इंडिया में कई सेंटरों पर हुई थी जहां टाइम वेस्ट हुआ है बच्चों का। तो आपने खाली 4 सेंटर ही क्यों चुने?
और उन 4 सेंटर में पर्टिकुलर कुछ स्टूडेंट ही क्यों चुने, ठीक है, उनमें भी क्या सीसीटीवी फुटेज के बेस पर उनको लग रहा है कि इनका बच्चों का टाइम वेस्ट हुआ है, तो पर्टिकुलर उन बच्चों को ग्रेस दे दिया। तो एक काम करते हैं बेटा, सीसीटीवी फुटेज तो अभी भी अवेलेबल होगी ना बाकी स्टेट की, तो आप लोग क्या करो, आप भी फिर से कंप्लेन फाइल करो कि हमें भी ग्रेस मार्क्स चाहिए, क्योंकि अगर सीसीटीवी फुटेज के बेस पर किया है तो आप भी फाइल कर दो कि भाई हमें भी देना चाहिए, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज तो अभी भी होगी। तो फिर से अपनी कमेटी को आप बिठाना और कमेटी को बिठा के आप ये बोल देना कि काम करते हैं इन बच्चों को भी दे देते हैं, और फिर दोबारा से आप बनाना। तो ये आप अगर ग्रेस मार्क्स दे रहे थे इतने बड़े नंबर को, तो आपने ये बताया कि हम सीसीटीवी फुटेज के थ्रू देखेंगे, तो आप बता देते, लोग अपने अपने स्कूल की कंप्लेंट डालते, आप सबकी सीसीटीवी फुटेज देखते उसके हिसाब से। तो आपने क्या किया, अपना काम आसान कर लिया, 2-4 लोगों को बिठाया, उनसे बोला कि ऐसे ऐसे कर लेते हैं और सीसीटीवी फुटेज देख लेते हैं, क्योंकि 2-3 सेंटर की देखनी होगी, नहीं तो क्या होता बहुत सारे सेंटर की देखनी पड़ती। तो कहीं ना कहीं बेटा जो इनका तरीका है ना, उसमें फ्लॉज हैं बहुत सारे, और ये फ्लॉज कैसे हैं कि ये बंद कमरे में कुछ भी डिसाइड कर रहे हैं जो बच्चे के फ्यूचर के साथ ठीक नहीं है, जो इसके लिए हम हमेशा खड़े हैं कि यार क्या कर रहे हो, यहाँ एक एक नंबर की मारा मारी है कि एक एक नंबर इस चैप्टर से आएगा लास्ट तक पढ़ा रहे हैं और आप इस तरीके से काम कर रहे हो। तो कंपनसेटरी से तो सर मुझे नहीं लग रहा है यहाँ से कुछ क्लियर हो रहा है। तो आपने ग्रेस मार्क्स कैसे दिया ये बता दिया, कितने लोगों को दिया ये बता दिया, पर हम इस तरीके से एग्री ही नहीं है, मतलब मैं तो नहीं एग्री हूँ, आप भी नहीं होंगे बच्चे। नोन है, ठीक है, मेरा कोई नोन है, मैं उसको कंपलसेटरी मार्क्स के नाम पर कितना भी नंबर बढ़ा सकता हूँ, फिर तो सीधी सी बात है ना। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इंटीग्रिटी ऑफ एग्जाम नॉट कॉम्प्रोमाइज, तो इसका मतलब सीसीटीवी आपके पास अभी भी रखे होंगे, तो अगर कोई कोर्ट केस फाइल होता है तो आप प्लीज दिखाइए वहां पर कि आपने कौन से सीसीटीवी फॉलो किए थे। अगर सीसीटीवी फुटेज के बेस पे आपने दिया है तो वो आपको दिखाना पड़ेगा। तो मैं बच्चों को भी बोल रहा हूँ, ये एक आधार है आपके पास कि पहले तो आप अपने सेंटर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, यहाँ ओपन छोड़ दिया है कि भाई सीसीटीवी फुटेज के बेस पे किया है तो हम भी अप्लाई करेंगे, आप हमारे स्कूल का देख लो। अगर स्कूल ने डिलीट कर दिया तो फिर कोई ओपन एंडेड है ही नहीं ना, मतलब आपके पास कोई सवाल ही नहीं है। तो ये हो गया बेटा, मतलब सेकंड पॉइंट जो इन्होंने दिया है। थर्ड पॉइंट में बेटा टॉपर्स के बारे में बताया उन्होंने, देखो क्या बोला है कि भाई टॉपर क्यों आए इतने ज्यादा। देखो सर, देखो बहुत अजीब सा लग रहा है, उन्होंने कितना बोला कि 2023 के अंदर लगभग 20,38,000 इतने बच्चों ने एग्जाम दिया था, फिर 24 के अंदर लगभग, मतलब दिया तो 24 लाख बच्चों ने था, पर अटेम्प्ट कितना ने किया, 23,33,200, ठीक है, 97 इतने बच्चों ने एग्जाम अटेम्प्ट किया, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ गए। आप समझना, तो बोल रहे हैं इसकी वजह से टॉपर भी बढ़ गए। आप समझ रहे हो ना मेरी बात। तो एक टेबल चाहिए सर। हाँ, यहाँ बच्चे मुझे एक टेबल चाहिए, उस टेबल में आप ये बता दो कि 20 में कितने बच्चे बैठे थे, 21 में कितने बैठे थे, 22 में कितने बैठे थे और 23 में कितने बैठे थे। तो बच्चे तो हर साल बढ़ रहे हैं, बच्चे तो हर साल बढ़ रहे हैं, और पेपर भी आप तो उसके हिसाब से तो बेटा टॉपर मतलब जो है वो हर साल इस वजह से बढ़ना चाहिए क्योंकि बच्चे बढ़ रहे हैं। आप समझ रहे हो। नेक्स्ट ईयर सर टॉपर यहाँ पर 720 में 720 100 से भी ऊपर जाएंगे, कोई लॉजिक ही नहीं है। और सर एक बात और, कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, आउट ऑफ 67 कैंडिडेट हु गॉट, ठीक है, 720 आउट ऑफ 70-20 मार्क्स, जिसमें 44 के जो कैंडिडेट थे, आप समझना मेरी बात, उनको उन्होंने किसके बेस पर किया है, ठीक है, आंसर की ऑफ फिजिक्स, जो फिजिक्स में एक क्वेश्चन आया था ना, उस क्वेश्चन के बेस पर 44 स्टूडेंट को 720 आउट ऑफ 720 मिले। और इधर देखो एक चीज और सर, एक चीज और उन्होंने कहा है कि 6 कैंडिडेट ऐसे थे, ठीक है, उनको कहीं ना कहीं जो कंपलसेटरी मार्क्स दिए गए हैं उसके बेस पर उनके, ठीक है, 720 आउट ऑफ 720 आ रहे हैं। बेटा क्या है ना, इन्होंने 50 बच्चे बता दिए, 720 क्यों है। मैं उस आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ, यहाँ 50 बच्चों की बात नहीं है, ओवरऑल कट ऑफ इंक्रीज हुई है, 700 से ऊपर इतने सारे बच्चे कैसे आ गए, ये बस हम जानना चाह रहे हैं। मतलब कट ऑफ बड़ी है ना, तो 700 से ऊपर इतने सारे बच्चे कैसे आ गए, हम ये जानना चाह रहे हैं। हम ये तो मान लो 720 आप कैसे लाए आपने ये बता दिया, पर 715 भी तो बहुत सारे लाए हैं। 700 वाले की भी तो रैंक मतलब इतनी ज़्यादा हो रखी है, 705 वाले की 800 की मतलब कितना ही जा रखा है। तो ये रैंक पे हम जानना चाह रहे हैं। और अगर बच्चे बढ़ने से रैंक मतलब कट ऑफ ऐसे बढ़ने वाली थी, तो पीछे आपने एक टेबल दिखाया है कि वहाँ पर कट ऑफ घटी भी है। आप देखो ये वाली टेबल में तो कट ऑफ घट गई है भाई आपकी, ये देखो ना यहाँ पे ये वाली चीज़ें में घटती हुई नजर आ रही है भाई। 286 से 259 आपने एवरेज मार्क्स दिखा दिए है ना, एवरेज मार्क्स दिखाए हैं। यहाँ 138 से 117, तो ये कोई लॉजिक नहीं है कि बच्चे बढ़ेंगे कट ऑफ बढ़ेगी। पेपर का लेवल होता है, आप कह सकते थे यहाँ पर फिर भी कि पेपर का लेवल इजी था पहले से, आप अपने आप को कवर कर रहे हो, आप लेवल की बात ही नहीं कर रहे। दूसरा, आप ये नहीं बता रहे हो कि यार कट ऑफ बढ़ने में क्या कोई पेपर लीक का रोल हो सकता है, आपको यहीं पे डिनाई कर देना चाहिए था। अब आप कह रहे हो कि हमने प्रॉपर पेपर कराया है ना यहाँ पर, और 700 नंबर क्यों आए हैं, क्योंकि हमने एक बोनस दिया। और बोनस मान लो आप बोनस नहीं देते तो बच्चों का क्वेश्चन ठीक होता।
बोनस की वजह से थोड़ी हुआ है, वो तो वैसे भी उसके 720 आ जाते, मान लो उस क्वेश्चन में नहीं डाउट होता तो 720 वैसे भी आ जाते। और आप कह रहे हो कि 6 बच्चों को कंपनसेटरी, तो 1500 आपने कुछ नंबर दिए 63 या 73, उसमें से 6 बच्चों के सिर्फ इस वजह से मतलब 720 आ गए कि आपने उसमें कुछ ग्रेस दी है, ये तो और अजीब लग रहा है मुझे। तो कहीं ना कहीं बेटा ये टॉपर्स वाली बात भी मेरे को तो डाइजेस्ट नहीं हो रही ना, मुझे ये समझ में आ रहा है। और मैं फिर बोल रहा हूँ बेटा, आपको कोर्ट के थ्रू ही जाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। दूसरा, अब ये कह रहे हैं कि देखो हम क्या करते हैं, जेई मेन का रिजल्ट भी बहुत जल्दी निकाल देते हैं, इसीलिए हमने नीट का रिजल्ट जल्दी। बेटा मेरी बात समझनी पड़ेगी, जेई मेन ऑनलाइन एग्जाम है, जैसे ही आप रिजल्ट सबमिट करते हो पोर्टल पे सबमिट हो जाता है। नीट एक ऑफलाइन एग्जाम है। अगर मेरे पास कहीं आसाम में पेपर हुआ होगा या किसी स्टेट में पेपर हुआ होगा, वो OMR कहीं स्कैन होती होगी ना, कहीं तो जाएगी। तो पूरा एक प्रोसेस है, मैनुअल प्रोसेस है, पूरा एक मैनुअल प्रोसेस है, जिसके बाद स्कैन होने के बाद वो रिजल्ट कंपाइल होगा। दूसरी चीज़ क्या, उसमें इतने सारे इफ और बट है ना कि भाई एज देखनी है और ये देखनी है, आप एक सॉफ्टवेयर पूरा बनाते होगे, फिर उसमें वो चीज़ अपलोड करोगे, फिर देखोगे कुछ गलती तो आई नहीं आई है, तो आपने ये रिजल्ट मतलब अचानक से दे दिया। और ये आप ये वाली बात तो एक्सप्लेन करने को कोई बहुत ज़्यादा बोल भी नहीं रहा था आपसे, मेन आपसे ही बोल रहा था कि अचानक से इतने बच्चे क्यों आ गए। आप मेन बात को छोड़ के ये एक्सप्लेन कर रहे हो कि यार हमने जल्दी निकाल दिया। आप यहाँ पे सबासी ले रहे हो, तो मुझे तो नहीं लग रहा है ये सबासी की बात है। आप जल्दी भाई आप जल्दी में गलत निकाल दो, कोई फ़ायदा है क्या? क्या आप उन बच्चों को देख रहे हो जिनकी OMR में गलत आ रही है? आप कुछ वो तो देख ही नहीं रहे हो, उसको मतलब एड्रेस ही नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी। जल्दी के चक्कर में आपने बहुत सारे बच्चों के संग जो मार्क्स के अंदर OMR के अंदर अलग आ रहे हैं, रियल मार्क्स अलग आ रहे हैं, किसी के कम भी आ रहे हैं, किसी के ज़्यादा भी हो गए, कई बच्चों ने दिखाया भी है, तो ये तो गलत है ना। ऐसी जल्दीबाजी का ये मतलब क्या था? कोई मतलब ही नहीं है। जो डेट दे रखी है उस पर निकालो ना रिजल्ट आप। तो ये इन्होंने सिर्फ सबासी ले लिए कि हम जल्दी निकाल देते हैं, तो बहुत बहुत बढ़िया आपने सबासी का काम किया है, लेकिन मैं इस लॉजिक से बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूँ कि बच्चे बढ़ने से कट ऑफ बढ़ेगी। पेपर का स्तर कुछ हो सकता है, कुछ और उसमें अच्छा स्तर भी क्या था, इतना आसान नहीं था। हम लोग बोल भी रहे थे पेपर लगभग सेम आया, मुश्किल आया फिजिक्स का, तो आपने उसकी बात नहीं की, क्योंकि जैसे ही आप लेवल बोलते तो सारे टीचर्स पकड़ लेते कि लेवल में कुछ तो मतलब है नहीं ऐसा। अब आपने अगला चीज़ ये डाली है कि हम एडवांस में सारा, ये आपने एक प्रोसेस बता दिया कि हम ऐसे ऐसे करते हैं कि हम आंसर किए, तो आप लास्ट ईयर भी कर रहे थे। लास्ट ईयर तो हमने कोई सवाल नहीं उठाए। हम सवाल इसलिए उठा रहे हैं कि आप क्यों नहीं प्रॉपरली जांच करा लेते कि यार अगर लीक हुआ है तो उस पर प्रॉपर जांच क्यों नहीं बिठाते हो आप। हम इस पे सवाल उठा रहे हैं आपको बार बार। 720 का आपने एक अलग से लॉजिक दे दिया, आपने कंपनसेशन के नंबर बता दिए, पर वो नंबर वो उतने नहीं है। मुझे अगर नंबर वो 5-7 हज़ार 10 हज़ार दिख रहे होते ना, तो उस नंबर को मैं जस्टिफाई कर पाता, पर ये नंबर इतने कम दिख रहे हैं ना, मतलब जो जस्टिफाई नहीं हो रहा है कि अचानक से 640 वाले की इतनी रैंक कैसे आ गई, 40,000 रैंक कैसे आ गई, 50,000 के आसपास कैसे पहुंच गई, ये जस्टिफाई नहीं हो रहा है इसमें। बिल्कुल सही, ठीक है। और आगे बोल रहे हैं ये रिगार्डिंग अनफेयर मींस केसेस, ठीक है। तो ये भी कर रहे हैं कि लास्ट टाइम पर लाइक इंक्लूडिंग द कैंसिलेशन ऑफ द कैंडिडेट एंड, ठीक है, यहाँ पर जिन लोगों ने कैंसिलेशन के लिए किया था तो उनको मतलब नहीं जो बच्चे, हाँ जो बच्चे यहाँ पे क्या बेटा ये कह रहा है कि जिन बच्चों ने चीट किया है ना, उसका हमने कैंडी चेजर मतलब उसको कैंसिल ही कर दिया, वो एग्जाम नहीं दे उस, वो तो वैसे भी एग्जाम चीट करके दे रहा था, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब ये है कि आपने उसको कैंसिल कर दिया। आप ये पता करो कि कितना पेपर सर्कुलेट हुआ है, कितने लोगों को इससे फायदा पहुंचा है, ये आप एकदम क्लियर बता दो। इस इन्वेस्टिगेशन को पूरा करवाओ आप जल्दी फास्ट ट्रैक करके। आप हाथ पे हाथ रख के मत बैठो, क्योंकि बहुत दिक्कत करने वाला है बच्चों को, क्योंकि बच्चे आपसे होप में बैठे हैं। आप सोचो आपका कोई बच्चा एग्जाम दे रहा होगा, आपको प्रॉब्लम होने वाली है इस चीज़ को। मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। आप सिंपल कह रहे हो कि पेपर लीक हुआ था, उसके लिए हमने 6 तारीख को, तो हम कब मना कर रहे हैं, आपने 6 तारीख को नहीं बताया, पर 6 तारीख को इतनी जल्दी क्या थी? आप कम से कम वो तो देखो ना, इन्वेस्टिगेशन की पूरी ट्रेल चली है, न्यूज़पेपर में निकला। आप न्यूज़पेपर बिल्कुल नहीं देखते हैं क्या? आप लोग कुछ नहीं देखते हैं, तो उसमें आप क्या कर रहे हो? वहाँ तो कुछ कर नहीं रहे हो। तो आप पहले देखो कि वो इतना ज़्यादा लीक हुआ है, वो सारे पेपर्स के प्रूफ आपके पास हैं, एक FIR हो रखी है, कुछ तो देखो। यहाँ पर आपने अपना पल्ला झाड़ लिया कि NTA मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ एग्जामिनेशन वाज नॉट कॉम्प्रोमाइज। इसका मतलब आपके अनुसार कुछ गड़बड़ नहीं हुई है, कुछ गड़बड़ नहीं हुई है, और उनके अनुसार ये कुछ चेंज भी नहीं करेंगे। इनके अनुसार अब फटाफट एक काउंसलिंग कराने वाले हैं, ठीक है। तो अब एक ही रास्ता बचता है बेटा, कोर्ट, ठीक है। और मैं कोई समझ में नहीं आया कोई रास्ता है इसके अलावा। हाँ, और मैं एक चीज़ बता देता हूँ बेटा, असम का NMC जो उनकी असम की मेडिकल काउंसिल ने अपना नोटिफिकेशन निकाल दिया। धीरे धीरे ये नोटिफिकेशन निकालते चले जाएंगे। मैं कोर्ट से अपील करता हूँ, प्लीज़ आप इस पे संज्ञान लें और कुछ करें, क्योंकि आपका बच्चा भी यहाँ पर हो सकता है। मैं सिर्फ ये चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, 40 नंबर की कट ऑफ ऐसे नहीं बढ़ती। 1563 का आपने जो नंबर दिया वो उसमें फिट बिल्कुल नहीं बैठ रहा कि आपने। और दूसरा, हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, स्कूल का पेपर नहीं है, यहाँ ग्रेस मार्क्स नहीं चलेंगे। आप उन बच्चों का दोबारा पेपर करा लेते, 1 महीने का टाइम था आपके पास, पर इस चीज़ को किसी ने नहीं देखा।
दूसरी चीज़ क्या है कि सब लोग PIL फाइल करिए, आपके पास ये ऑप्शन है। RTI से भी अब कुछ निकल के आने वाला नहीं है, क्योंकि RTI वाली बात इन्होंने बता दी कि इतने बच्चों को ग्रेस मिला था। RTI से शायद अब कुछ नहीं निकलेगा, सिर्फ PIL से निकलेगा। कोर्ट यहाँ पे हेल्प कर सकता है, और जितने भी बड़े लोग हैं बेटा वो सपोर्ट करें इस बात को लेके। और ये एक मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भाई मैं बच्चे को कैसे बोलूँगा कि तू ड्रॉप ले ले, तेरे को 680 लाने होंगे। NTA को थोड़ा सा देखना पड़ेगा यार, 640 650 की कट ऑफ नहीं होती। वो जो आप 117 और उसकी कट ऑफ देख रहे हो ना, वो कट ऑफ तो वो है कि जिसे नीट क्लियर बोलते हैं। कॉलेज मिलता है क्या आपको उस नंबर पे? आप कट ऑफ उसे बोलो कि उस पर कॉलेज मिला था, ये आपको समझना पड़ेगा। बिल्कुल बेटा, ठीक है। बस फाइनली अब यही है कि सभी को यहाँ में जुड़ना पड़ेगा, सभी को कोर्ट की मदद लेनी पड़ेगी, और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। क्योंकि अब इनसे अब इतना कहने के बाद जब इनके कोई मतलब कह सकते हैं कान में कुछ भी नहीं हो रहा, और उठा करके इन्होंने ये 3 पेज का दे दिया, गोलमोल करके दे दिया, एक आम बच्चे को तो समझ में भी नहीं आएगा, तो इससे तो कोई कंक्लूजन निकलेगा नहीं। अब कोर्ट की मदद लेनी पड़ेगी सभी को। कंक्लूजन ये है, ये बोल रहे हैं पेपर लीक नहीं हुआ है, और ये बोल रहे हैं कुछ गड़बड़ नहीं हुई, हमने कुछ मतलब बच्चों को ग्रेस दी है, वो हमारा अपना एक तरीका था, कमेटी बिठाई थी, वहाँ भी कोई गड़बड़ नहीं हुई है। हम कह रहे हैं ग्रेस ही नहीं देनी है, क्योंकि ग्रेस देना थोड़ी कोई सोल्यूशन है। स्कूल का पेपर नहीं हो रहा बेटा ये। दूसरी चीज़ क्या है, इस ग्रेस को प्लीज़ वापस लीजिए, और आप इस मतलब इस काउंसलिंग को प्लीज़ स्टॉप करिए। आप पहले सबसे पहले ज़रा ये देखिए कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है इसको पूरी करिए, इंश्योर करिए, है ना, तभी कोई बच्चा दोबारा से पढ़ पाएगा और आपका फॉर्म भरेगा। आप एग्ज़ाम कराओगे, फिर अगर बच्चा फॉर्म नहीं भरेगा तो आपके लिए प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। तो प्लीज़ मैं बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप प्लीज़, आपके पास एक ही सपोर्ट सिस्टम है, आप प्लीज़ PIL जो भी कर सकते हो करो, हम भी उसके लिए देखेंगे और आपको प्रॉपर गाइड करने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं हम लोग, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है।